कहानी की शुरुआत होप नाम के एक छोटे से कस्बे से होती है। कई साल पहले यहाँ जोनास हैथवे नाम का एक धार्मिक उपदेशक रहता था। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे क्योंकि उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। लेकिन समय के साथ उसका विश्वास पागलपन में बदलने लगा। जब उसके खेतों पर कौवे हमला करने लगे तो उसने इसे सामान्य समस्या नहीं माना। उसे लगा कि ये शैतान के दूत हैं जो उसकी फसलें बर्बाद करने आए हैं। इसके बाद हैथवे ने एक खौफनाक फैसला लिया। वह गांव के तथाकथित पापियों को पकड़कर खेतों में बिजूकों की तरह टांगने लगा। उसकी सोच थी कि उनकी चीखें कौवों को दूर रखेंगी और भगवान को खुश करेंगी। धीरे धीरे उसके कई अनुयायी भी उसकी बातों पर यकीन करने लगे। फिर एक दिन हैथवे ने दावा किया कि दुनिया का अंत होने वाला है। उसने अपने अनुयायियों के साथ जमीन के नीचे एक बड़ा शेल्टर बनाया और सबको वहां छिपा दिया। लेकिन दिन बीतते गए और दुनिया खत्म नहीं हुई। आखिरकार एक लड़के को बाहर भेजा गया ताकि वह सच्चाई पता कर सके। जब लड़का बाहर पहुंचा तो उसे पता चला कि हैथवे झूठ बोल रहा था। उसने पास के शहर में जाकर सब कुछ बता दिया। सच्चाई सामने आते ही लोग होप पहुंच गए। उन्होंने हैथवे को पकड़ लिया और उसी खेत में ले गए जहां उसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। फिर उसे एक खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरने से पहले हैथवे एक भविष्यवाणी कर गया। उसने कहा कि एक दिन वह वापस लौटेगा। लोगों ने उसकी बात को पागल आदमी की बकवास समझा, लेकिन उसके कुछ अनुयायी आज भी उस भविष्यवाणी पर विश्वास करते रहे। साल गुजर गए और लगभग एक सदी बाद एलिजाबेथ चेम्बर्स नाम की एक महिला अकेले सफर करते हुए होप के पास पहुंचती है। लेकिन अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। मजबूर होकर वह मदद ढूंढने के लिए उसी कस्बे में जाती है। एलिजाबेथ की कार खराब होने के बाद वह होप के एक छोटे से गैरेज में पहुंचती है। वहां मौजूद मैकेनिक उसकी कार चेक करता है और बताता है कि मरम्मत में कम से कम एक दिन लगेगा। मतलब एलिजाबेथ को रात यहीं बितानी पड़ेगी। खाने के लिए वह सामने बने एक छोटे से डाइनर में चली जाती है। यहीं उसकी मुलाकात सैरा नाम की एक पत्रकार से होती है। सैरा किसी सामान्य खबर के लिए नहीं आई थी। वह होप के सबसे पुराने और डरावने रहस्य की जांच कर रही थी। बातों बातों में वह एलिजाबेथ को जोनास हैथवे की कहानी सुनाती है। वही आदमी जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया गया था। सैरा बताती है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि हैथवे की आत्मा उन खेतों में भटकती है जहां उसे दफनाया गया था। और कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि वहां दिखने वाले कौवे उसके शिकारों की आत्माएं हैं। एलिजाबेथ इन बातों को सिर्फ एक लोक कथा समझती है, लेकिन सैरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह हैथवे फार्म जाकर कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी और आखिरकार वह एलिजाबेथ को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। कुछ देर बाद दोनों हैथवे फार्म पहुंच जाती हैं। यह जगह बिल्कुल वीरान थी। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और सूखे खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सैरा लगातार तस्वीरें खींचती रहती है। उसे लगता है कि उसकी रिपोर्ट के लिए यह जगह परफेक्ट है। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने कब्र जैसे स्थान पर पड़ती है। उसे विश्वास हो जाता है कि यही हैथवे की कब्र है। मजाक मजाक में वह एक डरावनी फोटो लेने का फैसला करती है। वह खेत में लगे एक बिजूके के पास जाकर तस्वीरें लेने लगती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। आसपास मौजूद सारे कौवे अचानक शांत हो जाते हैं। हवा भी जैसे रुक जाती है और पहली बार एलिजाबेथ को महसूस होता है कि शायद इस जगह के बारे में सुनी गई बातें पूरी तरह झूठ नहीं थी। उसी समय एलिजाबेथ थोड़ी दूर चली जाती है, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो सैरा कहीं दिखाई नहीं देती। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद सैरा मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर खेत की तरफ जाती है और जो वह देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एलिजाबेथ धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ती है। उसे उम्मीद थी कि सैरा कहीं छिपकर मजाक कर रही होगी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक खंभे पर पड़ती है और वह वहीं रुक जाती है। सैरा अब जिंदा नहीं थी। उसे बिल्कुल उसी तरह खेत में टांगा गया था जैसे सालों पहले हैथवे अपने शिकारों को टांगा करता था। ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। एलिजाबेथ डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी उसे पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ सेकंड बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, इस बार पहले से ज्यादा करीब। अब एलिजाबेथ पूरी तरह घबरा चुकी थी। वह दौड़कर अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन अचानक उसके सामने एक डरावना बिजूका जैसा इंसान दिखाई देता है। उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसकी मौजूदगी किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। एलिजाबेथ तुरंत वहां से भाग निकलती है। किस्मत से रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है। वह किसी तरह उसे पूरी बात बताती है। शुरुआत में ऑफिसर को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह खुद हैथवे फार्म पहुंचता है तो वहां सैरा की लाश सचमुच मिल जाती है। अब मामला मजाक से कहीं आगे बढ़ चुका था। एलिजाबेथ को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, जबकि शेरिफ जैक ओकॉनर अपने लोगों के साथ जांच शुरू कर देता है। सैरा की मौत और ऑफिसर कैंडलर की हत्या
अब साफ कर चुकी थी कि होप में कोई खतरनाक खेल चल रहा है। उधर पुलिस स्टेशन में बैठी एलिजाबेथ लगातार परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ किसी पागल हत्यारे का काम नहीं है। तभी उसे एक और अजीब बात महसूस होती है। पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रेडियो पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था, फोन भी काम नहीं कर रहे थे और मदद मांगने के बावजूद कोई सामने नहीं आ रहा था। जैसे होप के लोग जानबूझकर खुद को दुनिया से अलग किए बैठे हों। अब एलिजाबेथ का डर और बढ़ चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि इस शहर में सिर्फ एक कातिल नहीं छिपा है, बल्कि कोई ऐसा रहस्य दफन है जो पिछले 100 सालों से होप की जमीन में जिंदा है और बहुत जल्द उसका सामना उसी भयावह सच्चाई से होने वाला था। सैरा की मौत और ऑफिसर की हत्या के बाद एलिजाबेथ को महसूस होता है कि यह सिर्फ किसी पागल हत्यारे का मामला नहीं है। इस शहर में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। डरी हुई एलिजाबेथ मदद की तलाश में एक चर्च तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि चर्च का पादरी और शहर के कई लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि होप के लोग पिछले 100 साल से जोनास हैथवे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि एलिजाबेथ ही वह चुनी हुई महिला है जिसके जरिए हैथवे दोबारा जन्म लेगा। यानी जिस शहर को वह अब तक सामान्य समझ रही थी, वह असल में एक खतरनाक कल्ट का अड्डा था। उधर शेरिफ जैक समय पर पहुंच जाता है और एलिजाबेथ को वहां से निकाल लेता है, लेकिन रास्ते में एलिजाबेथ को अब भी भरोसा नहीं होता कि आखिर पूरा शहर एक साथ पागल कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि शायद यह सब कोई भयानक मजाक है, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि होप के लोग एलिजाबेथ को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। शेरिफ जैक और एलिजाबेथ अभी होप से दूर भी नहीं जा पाए थे कि अचानक उनकी गाड़ी रोक ली जाती है। चारों तरफ होप के लोग खड़े थे। अब यह साफ हो चुका था कि पूरा शहर जोनास हैथवे के कल्ट का हिस्सा है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कल्ट के लोग उसकी एक नहीं सुनते। उल्टा वे उसे अपने साथ शामिल होने का मौका देते हैं। उनका मानना था कि हैथवे की वापसी भगवान की इच्छा है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगले ही पल मेयर उसे गोली मार देता है। एलिजाबेथ की आंखों के सामने उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता है। अब वह पूरी तरह अकेली थी। कल्ट के लोग उसे पकड़कर वापस हैथवे फार्म ले जाते हैं। यहीं एलिजाबेथ को उस भविष्यवाणी की पूरी सच्चाई पता चलती है। 100 साल पहले मरने से पहले हैथवे ने दावा किया था कि एक दिन वह दोबारा जन्म लेगा, लेकिन इसके लिए उसे एक खास महिला की जरूरत होगी। कल्ट के लोगों का विश्वास था कि एलिजाबेथ वही महिला है, इसीलिए वे इतने समय से उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद एलिजाबेथ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर बाद हैथवे का सड़ा हुआ शरीर उसके सामने लाया जाता है। यह नजारा बेहद डरावना था, क्योंकि देखने में वह इंसान कम और किसी बुरे सपने जैसा ज्यादा लग रहा था। फिर हैथवे एलिजाबेथ को बताता है कि सूरज निकलने से पहले उसे नया शरीर चाहिए और इसी वजह से वह एलिजाबेथ को अपने बीमार प्लान का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन एलिजाबेथ हार मानने वालों में से नहीं थी। वह सही मौके का इंतजार करती रहती है और आखिरकार उसे भागने का एक मौका मिल ही जाता है। वह कल्ट के चंगुल से निकलकर अंधेरे खेतों में दौड़ पड़ती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह इस नरक जैसी जगह से जिंदा निकलना। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि होप के नीचे छिपा हुआ पुराना अंडरग्राउंड शेल्टर उसकी किस्मत बदलने वाला है। एलिजाबेथ भागते भागते पुराने अंडरग्राउंड शेल्टर तक पहुंच जाती है। यही वही जगह थी जहां सालों पहले हैथवे और उसके अनुयायी दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अंधेरे और सुनसान शेल्टर के अंदर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम सबरीना था। एलिजाबेथ उसे तुरंत पहचान लेती है। यह वही बच्ची थी जिसे उसने सुबह गैरेज के पास देखा था। धीरे धीरे सबरीना अपनी कहानी बताती है। उसे पता चलता है कि कल्ट वालों ने उसके परिवार पर हमला किया था। डर के मारे सबरीना भागकर इस शेल्टर में छिप गई थी। अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि अगर कल्ट वालों ने सबरीना को ढूंढ लिया तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। इसीलिए वह बच्ची को दिलासा देती है और वादा करती है कि उसे यहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। कल्ट वाले लगातार एलिजाबेथ को खोज रहे थे और दूसरी तरफ हैथवे के पास भी समय बहुत कम बचा था। सूरज निकलने से पहले उसे नया शरीर चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी पूरी वापसी अधूरी रह जाती। एलिजाबेथ फैसला करती है कि वह मदद ढूंढने जाएगी। वह सबरीना को शेल्टर में छिपाकर बाहर निकल पड़ती है। जाने से पहले वह बच्ची से कहती है कि अगर वह वापस न आए तो सूरज निकलते ही यहाँ से भाग जाना। इसके बाद एलिजाबेथ सुनसान सड़कों पर मदद तलाशने लगती है, लेकिन पूरा शहर मानो मर चुका था। न फोन काम कर रहे थे, न कोई इंसान दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। तभी अचानक उसकी मुलाकात शेरिफ जैक से होती है। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अपनी आंखों से जैक को मरते हुए देखा था। जैक उसे बताता है कि होप के लोगों ने शायद बाकी शहर वालों को भी खत्म कर दिया है। अब दोनों फैसला करते हैं कि पहले सबरीना को बचाया जाए और फिर इस शापित जगह से
हमेशा के लिए निकल जाया जाए। लेकिन एलिजाबेथ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा इंसान असल में जैक नहीं था और सबसे बड़ा खतरा अभी भी उसके बेहद करीब मौजूद था। एलिजाबेथ और जैक वापस हैथवे फार्म की तरफ बढ़ते हैं ताकि सबरीना को वहां से निकाल सकें। लेकिन रास्ते में एलिजाबेथ को जैक के व्यवहार में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी बातें भी धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थीं। फिर अचानक जैक ऐसी बातें करने लगता है जो सिर्फ जोनास हैथवे ही जान सकता था। और यहीं एलिजाबेथ को भयानक सच्चाई का पता चलता है। जिस इंसान को वह शेरिफ जैक समझ रही थी, असल में उसके शरीर में हैथवे की आत्मा मौजूद थी। दरअसल जैक की मौत के बाद हैथवे ने उसके शरीर को अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया था। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। हैथवे एलिजाबेथ को वापस अपने लोगों के पास ले जाता है। वहां कल्चर के सदस्य अंतिम अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। कल्ट वालों को पता चलता है कि एलिजाबेथ उनकी भविष्यवाणी वाली पवित्र महिला नहीं है। उनका पूरा विश्वास गलत साबित हो जाता है। यह सुनते ही हैथवे आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब समय बहुत कम बचा था। उसका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था। अब वह एलिजाबेथ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उसका नया निशाना सबरीना बन जाती है। जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि कल्ट वाले उस मासूम बच्ची को पकड़ने वाले हैं, तो वह पूरी ताकत से उनका विरोध करती है। लेकिन कल्ट के लोग उसे पकड़कर एक लकड़ी के क्रॉस पर बांध देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले हैथवे अपने शिकारों के साथ करता था। उधर सबरीना को ढूंढने के लिए पूरे खेत में खोज शुरू हो जाती है। अब समय तेजी से निकल रहा था। एक तरफ हैथवे की वापसी अधूरी थी, दूसरी तरफ सबरीना की जान खतरे में थी और एलिजाबेथ बेबस होकर सब कुछ देख रही थी। लेकिन अगले कुछ मिनटों में हालात पूरी तरह बदलने वाले थे, क्योंकि हैथवे का सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके सामने आने वाला था। आखिरकार कल्ट के लोग सबरीना को ढूंढ लेते हैं। अब हैथवे को पूरा यकीन था कि सूरज निकलने से पहले उसकी वापसी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अभी भी उनकी कैद में थी और सबरीना की जान खतरे में पड़ चुकी थी। लेकिन तभी हालात अचानक पलट जाते हैं। मौका मिलते ही सबरीना चुपके से हैथवे के शरीर में आग लगा देती है। जैसे ही आग भड़कती है, पूरे खेत में अफरा तफरी मच जाती है और तभी आसमान में मंडरा रहे कौवों का झुंड नीचे टूट पड़ता है। ये वही कौवे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें हैथवे के पुराने शिकारों की आत्माएं बसती हैं। अब वे सीधे हैथवे के अनुयायियों पर हमला करने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा अनुष्ठान बिखर जाता है। उधर हैथवे, जो जैक के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था, आखिरी बार सबरीना तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ सही समय पर बीच में आ जाती है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और आखिरकार एलिजाबेथ हैथवे को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद हैथवे का शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। वह जितनी भी ताकत हासिल करना चाहता था, सब कुछ उसी आग में खत्म हो जाता है। उसके कई अनुयायी भी कौवों के हमले और मची हुई भगदड़ में मारे जाते हैं। 100 साल पुरानी भविष्यवाणी आखिरकार यहीं खत्म हो जाती है। सुबह होते ही एलिजाबेथ और सबरीना उस शापित जगह को छोड़कर निकल जाती हैं। दोनों जिंदा बच जाती हैं, लेकिन फिल्म आखिरी पल में एक छोटा सा संकेत देती है कि शायद हैथवे का अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ हैलोड ग्राउंड की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, हैलोड ग्राउंड का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरावना या शॉकिंग लगा? क्या हैथवे सच में खत्म हो गया था या उसकी आत्मा अब भी उन कौवों में जिंदा थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल फ्लिक्स डिकोडेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो में। धन्यवाद।